कुरुक्षेत्र का मैदान। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म करते हुए ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही संसार का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के और भी गहरे रहस्य समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के द्वारा पोषित देवता मनुष्य को बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ है त्याग और कर्तव्य के साथ किया गया निस्वार्थ कर्म, यानी बिना किसी स्वार्थ के किया गया कार्य। लेकिन जो मनुष्य इन भोगों को केवल अपने लिए भोगता है, वह वास्तव में चोर है। जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने शरीर के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। हे अर्जुन, समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म वेदों से। इस प्रकार यह संपूर्ण संसार कर्म के एक चक्र में बंधा हुआ है। जो मनुष्य इस चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है। लेकिन जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। फिर भी हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य करता रहे, क्योंकि इसी मार्ग से वह परमात्मा को प्राप्त करता है। राजा जनक जैसे महान पुरुषों ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की थी। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित करता है, संपूर्ण संसार भी उसी का अनुसरण करता है। अर्थात तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर एक कदम समाज को एक नई दिशा देगा। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो लोग भी मेरे मार्ग का अनुसरण कर कर्म करना छोड़ देंगे और यह संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह आसक्ति रहित होकर कर्म करता रहे और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। और वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य अहंकार में आकर स्वयं को कर्ता मानता है, परंतु ज्ञानी जानता है कि गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए वह आसक्त नहीं होता। हे पांडुपुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों में राग और द्वेष छिपे रहते हैं और यही मनुष्य के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। दूसरे के धर्म को अच्छी तरह करने से बेहतर है अपने धर्म को साधारण रूप में करना। अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है। तब अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कौन उसे मजबूर करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, यह काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अत्यधिक इच्छाएं, काम और उनसे उत्पन्न होने वाला गुस्सा, क्रोध, यही मनुष्य को पाप की ओर धकेलते हैं। यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है, वैसे ही ज्ञान कामना से ढक जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि बुद्धि से भी सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। और इसी के साथ भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग यहीं समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ज्ञान क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं और कैसे ज्ञान के साथ किया गया कर्म मनुष्य को पूरी तरह बंधनों से मुक्त कर देता है। आगे जानने के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।